नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिकल साइंस की पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। और इसके बाद में हमने ये भी देखा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सिलेबस है और उसमें के अंतर्गत में क्या सुधार होने चाहिए, उसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा किया। अब हम हमारी जो राजनीति विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक है उसका मूल्यांकन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान की वर्तमान पाठ्यपुस्तकों की समीक्षात्मक अध्ययन कीजिए या आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये करने के लिए पहले हमें मापदंड के बिंदु आने चाहिए। तो मापदंड के बिंदु क्या होने चाहिए, जो आपके सामने अंकित हैं उनको बारी बारी से मैं आपको स्पष्ट करूँगा। तो पहला बिंदु आता है मूल्यांकन सामग्री। तो क्या होता है प्रकाशन सामग्री, यानी जो पाठ्यपुस्तक आपके लिए बनाई गई है, जिस क्लास के लिए बनाई गई है, उसका पुस्तक का नाम किस प्रकार लिखा हुआ है। जैसे कि ये देखिए, अर्थशास्त्र का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये आपकी पुस्तक का नाम हो गया है, ठीक है ना। फिर आप अंदर जाएंगे, ठीक है ना, तो इसको अंदर से खोलेंगे तो क्या होता है कि इसमें ये लेखक दे रखा है डॉक्टर जी कामेश्वरराव, ठीक है ना, दुबे, श्रीमाली, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया है, लेखक और लेखक गणों का परिचय आ गया। और ये दे रखा है प्रकाशक राधा प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, ये हो गया। और ये उसका लोगो हो गया है। इसके साथ में ही इसका सर्वाधिकार, ठीक है ना, इसके पीछे आप चलेंगे तो इसका सर्वाधिकार, एक सेकंड, ये दे रखा है सर्वाधिकार सुरक्षित है, राधा प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 9 निकट केंद्रीय कारागार, परशुरामपुरी, नगला अजीता, आगरा। ये इसका सर्वाधिकार क्षेत्र है। और ये वैधानिक चेतावनी है। इस पुस्तक का उल्लंघन जो भी है ये एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और अब इसका मुद्रण कहाँ हुआ है, पीसी प्रिंटर आगरा ग्राफिक्स, ठीक है ना, ग्राफिक्स राधिका चित्रा लेख आगरा के द्वारा इसका ग्राफिक हुआ है। इसमें अब देखिए, इसमें देखिए आपको इसका मूल्य भी दे रखा है। पुस्तक का मूल्य ये रहा 200, ठीक है ना। इसके अलावा जो ये भूमिका दे रखी है, इस भूमिका में मुख्य बातें आ गई है, ठीक है ना। ये लेखकगण का के विचार भी आ गए। इसके साथ में ही इसमें पुस्तक ये जैसे कब हुआ इसका प्रकाशन, वो डेट भी आ रही है कि 23/3/2016 को इसका प्रकाशन हुआ है। अब इसमें देखिए ये विषय सूची है। विषय सूची के लास्ट में कितने पेज तक हैं, वह इसका पृष्ठ संख्या भी इसमें अंकित की गई है। 304 में एक खंड है, ठीक है ना। 304 के बाद में जो पाठ योजनाएं दी गई है वह 1 से लेकर 96 तक दे रखी है। तो इस प्रकार लगभग इसमें पेज हो गए 400, और 400 पेज की ये बुक है। और इसका मूल्य कितना है वो भी आपको दिखाया हुआ है, 200 रुपये इसका मूल्य है। अब इसका मूल्यांकन जब हम करने जाते हैं तो पुस्तक का मूल्यांकन प्रकाशन संस्करण की संख्या सारी होती है। फिर अब इसकी छपाई हुई है, इसमें अक्षरों की बनावट किस प्रकार की है, चौड़ाई का मार्जिन किस प्रकार का है, क्या आपको लगता है कि नहीं ये पुस्तक थोड़ी मोटी हो गई है, इसको यदि A4 साइज में बनाते तो इसका और ज़्यादा प्रभावी होती है। तो ये आप अपने सुझाव उस समीक्षात्मक में बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा बिंदु ये आ गया है, पुस्तक ये सारा आ गया संख्यात्मक यांत्रिक तत्व, पुस्तक का बाह्य आकार किस प्रकार का है, जिल्द किस प्रकार है, छपाई की स्पष्टता और मार्जिन के बारे में भी आ गया। संगठन सामान्य योजना, अब देखिए
इसका अंतर्गत पाठ का सारांश दे रखा है नहीं दे रखा है, उस चीज़ का ध्यान रखना। इनमें इकाई वाइज का जो विभाजन किया गया है वह तर्क संगत है कि नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसमें सारांश दिया गया नहीं दिया गया, और जो अपने मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनकी पालना की गई कि नहीं की गई है। ठीक है, फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत में इसकी शैली किस प्रकार की है, इसका की शब्दावली किस प्रकार की है, इसमें क्या मूर्त रूप में है, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, कि सुरक्षित है कि नहीं है, और स्वतंत्र रूप से इसका प्रकाशन हुआ कि नहीं है, और नवीनतम जानकारियाँ क्या जोड़ी गई है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फिर उदाहरण के अंतर्गत में अब उदाहरण की यथार्थता क्या है, उसके बारे में क्या विस्तार से दे रखा है, और इन सब चीज़ों को जानने के बाद में इसमें वस्तुनिष्ठता है कि नहीं है, इसमें गुणात्मकता है कि नहीं है, और गुणात्मकता के साथ में क्या विद्यार्थी इससे संतुष्ट हैं, और इन उदाहरणों का अनुपात क्या है। फिर मानचित्र और चार्ट एवं आरेख चित्र। अब देखिए, इस पुस्तक में आपकी राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर टेबल का प्रयोग किया गया कि नहीं है, कि टेबल के अनुसार विशेषताएं हैं या कोई भी डिफरेंस वाले हैं, तो उसमें टेबल का प्रयोग करके बताया गया है कि नहीं है। और इसी के साथ में जहाँ राजनीतिक चित्र, इसके साथ में ही हमें ये बताया गया है कि मानचित्र के देखो उसके अनुसार मानचित्र बने हुए नहीं हैं। जैसे कि आप अंग्रेजों के स्वतंत्रता संग्राम, तो स्वतंत्रता संग्राम के तो इसके बारे में विस्तार से उसमें आरेख का प्रयोग किया गया है कि नहीं है, और उसमें जो अनुपात रखा गया मानचित्र बनाया हुआ है तो उसका किस प्रकार का उसका अनुपात है, और उसकी उपयोगिता क्या है, और उसका औचित्य है कि नहीं है, बिना ही औचित्य के चित्र बना दिया, ठीक है ना, उसका आकार सही ढंग से है कि नहीं है, उसके पुस्तक के अनुसार है कि नहीं है, उस क्लास के स्तर के अनुसार है कि नहीं है। फिर आता है अभ्यास एवं प्रश्न। अब अभ्यास और प्रश्न पहला आता है विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक है उससे वहाँ संबंधित है कि नहीं है, और उसकी व्यापकता है कि नहीं है, क्या है उसमें, जैसे कि ऑब्जेक्टिव वाले भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, लघुरात्मक भी है, अति लघुरात्मक भी है, और निबंधात्मक भी है, और समस्यात्मक प्रश्न भी हैं, और जो समग्र सर्वांगीण बालक के विकास कर सके इस प्रकार के, और प्रेरणास्पद प्रश्न भी होने चाहिए, और इन अभ्यास प्रश्नों की क्या उपयोगिता है वह भी सिद्ध होनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से एक ही प्रश्न को आपने वस्तुनिष्ठ में भी डाल दिया, लघुरात्मक भी डाल दिया, अति लघुरात्मक भी डाल दिया है, और निबंधात्मक भी डाल दिया, तो इस प्रकार की आपको सारी व्यवस्थापन आना चाहिए। इसी के साथ में संदर्भ और पुस्तक सूची, इसके अंतर्गत में उसमें व्यवहारिकता है कि नहीं है, जैसे भूमिका के बारे में इसमें दे रखा है कि ये पुस्तक किस प्रकार की है, इसमें शिक्षक के लिए उपयोगी है कि नहीं है, बालक के लिए किस प्रकार उपयोगी है, विषय सामग्री के प्रकार क्या है, इसमें विषय सामग्री में इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, यानी उद्बोधन में जो चीज़ें बताई गई है वह उसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। इसके अलावा इसको नवीन टेक्नोलॉजी के अनुसार इसको प्रकाशन किया गया है नहीं किया गया है, तो उसके संदर्भ में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है परिशिष्ट और विषय सूची। इसमें व्यवस्थापक ने अपनी बात कही नहीं है, उसके अलावा विषय वस्तु किस प्रकार की है, प्रायोगिकता किस प्रकार की है, और पूर्णता और उसकी पुस्तक का क्या महत्व है उसके बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है कि नहीं गया है, तो उसके आधार पर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज हमने राजनीति की शास्त्र की पाठ्य पुस्तक की
के मूल्यांकन के जो बिंदु थे उन बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।